बाबा ने जो अपने आप को बाबा कहते हैं बेसिकली वो माफिया और गुंडे। इन्होंने जब इनकी दाल नहीं गली और ये मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उसके बाद फिर इन्होंने अपने गुंडों को इशारा कर दिया अपने फोन से मैसेज करके, और उन्होंने मुझे वहां मारपीट करनी मेरे साथ शुरू कर दी। और उसके बाद मुझे लोहे की रॉड से, लोहे के कड़े से, लात घूसों से मारा, और इतना मारा कि मेरी ऑन द स्पॉट डेथ भी हो सकती थी। वो तो भगवान महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है कि मैं बच गया। बिल्कुल झूठ है, सारे लोग देख रहे हैं, सारे वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। जो भी कहीं कोई हमारे सुरक्षा कर्मचारी नहीं है, कोई सुरक्षा कर्मचारी लोग कोई मारपीट नहीं की, न किसी से मारपीट करते हैं। पिछले 23 साल से ये आश्रम है, यहाँ आश्रम का इतिहास है। पिछले 23 वर्षों से किसी के साथ कोई हल्की सी मारपीट की कोई घटना भी नहीं है, न कोई एनसीआर तक नहीं। किसी थाने में, लोकल थाने पता कर सकते हैं, कोई भी एफआईआर एनसीआर तक नहीं है, एप्लीकेशन भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, एकदम झूठ है। और ये प्लांटेड है, पूरा षड्यंत्र के तहत किया उन्होंने, जानबूझ के किया है करके, ताकि दरबार बदनाम हो और साधु संत और आश्रम और सनातन धर्म बदनाम हो। खुद ढोंगी हैं, और जो इन्होंने मेरे लिए अपशब्द यूज किए हैं, मैं इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करूंगा। यहाँ जो आएगा, जिसको जो बीमारी होगी, बताता है दरबार कि आप में पागलपन है, या आपके शरीर रीढ़ की हड्डी में दर्द है, या आपके पैर में दर्द है, या सिर में दर्द होता है, ये तो बताया जाता है। पूछते हैं मुझे क्या कुछ बताया जाता है उनको। देखिए, एक बीमार आदमी को खड़ा कर दिया उन्होंने, तो उनके पिताजी को खड़े होकर बात करनी चाहिए थी कि मेरे बेटे को समस्या यही है। तो यही क्यों आए प्लांट होकर के, यही क्यों आए? अब बता रहे उनके पिता आए थे, भाई भी थे, क्या थे हमें नहीं पता, लेकिन जो वो घटना बता रहे हैं कि मैं उसमें शामिल था, मैं कहीं भी मारपीट में, गाली गलौज में, धक्का धुक्की में, या इसमें कि मैंने कहा वो मारो, कुछ भी मैं शामिल नहीं था। कि आतंकवादियों के व्यवहार में और इनके व्यवहार में फर्क कहाँ रह गया? जब इन्होंने आतंकवादियों की तरह ही मारा है मुझे, तो इनका तो ये तो आतंकवादी ही हुए। फिर उसका जवाब न्यायालय में उन्हें देना पड़ेगा। हम आतंकवादी हैं, उन्हें सिद्ध करना होगा। जब तक मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, बाकी तो वीडियो वायरल है ही, सब चैनल्स दिखाई चुके हैं। तो जब तक मैं इनकी हाँ में हाँ मिलाता रहा, तब तक तो ये बहुत खुश थे। पर जब मैंने इनसे कुछ कहा कि आप कुछ ऐसी चीज तो करके दिखाओ, कुछ बताओ तो सही कि आप क्या दिक्कत है हमारे घर में, या क्या परेशानी है, या मैं ऐसे ही जाके जो है 2 लाख रुपए दे दूं। इन्हें दिखा कि डॉक्टर है, और डॉक्टर है तो इससे जो है अच्छे खासे पैसे निकाले जा सकते हैं। तो मैं इनके झांसे में नहीं आया, तो नाराज हो गए, और नाराज होके फिर इन्होंने अपने गुंडों को इशारा कर दिया। पत्रकार है, ठीक है, आपके सामने आदमी आए, कहते मेरी चिकित्सा करो, हमें पेट में दर्द हो रहा, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब चमत्कार यहाँ होता ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि सृष्टि में चमत्कार नहीं है। मैं कह रहा हूं पूरी सृष्टि में, अरे करने दो चौहान साहब, करने दीजिए, क्या है, तो ओपन है। कई बात भी हो रही ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं कह रहा हूं कि सृष्टि में कोई चमत्कार नहीं है, सृष्टि में कोई रहस्य नहीं है, मैंने बुक लिखी है, मैंने हर बार दिखाया, बार बार दिखाया है, ये फिर दिखा रहा हूं मैं। ईश्वरी चिकित्सा विज्ञान, ये जो ईश्वरी चिकित्सा एक अनुसंधान लिखा है, ये 2020 में जो पेज नंबर 7 पे है, इसमें उस घोषणा में साफ साफ लिखा हुआ है, अगर इसको आप पढ़ेंगे तो साफ साफ लिखा है कि अस्तित्व में रहस्य या चमत्कार जैसी कोई वस्तु या घटना नहीं होती, बल्कि जो भी होता है वो प्रकृति के नियम के अनुसार ही होता है। नकाब करके छोड़ूंगा, मैं इस व्यक्ति से डरने वाला नहीं हूं, और ये लड़ाई चाहे मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ने के लिए तैयार हूं, और इसको बिल्कुल उखाड़ दूंगा मैं। और जो इसने मेरे साथ बदतमीजी की है, उसका पूरा जो है मैं इसके लड़ाई पूरी ऊपर तक कानून के रास्ते से पूरी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। किया जाए दरबार को, दरबार पहले से बेनकाब है, दरबार में कोई नकाब अकाब नहीं। डॉक्टर साहब बता दिया जाए इस डॉक्टर को, इसमें कोई नकाब उनके पड़ा हुआ है, उनके नकाब पड़ा है, दूसरे मजहब का वहां पड़ा हुआ है नकाब वो पहन के बैठे हैं। यहाँ नकाब नहीं है, यहाँ बढ़िया सनातन धर्म जिंदाबाद है। मुझे कुछ वहीं कानपुर के प्रिंट मीडिया से मिली है। क्या जानकारी लगी? जानकारी ये मिली है कि इनके ऊपर ये पहले एक किसान नेता थे,
जानकारी ये मिली है कि इन पे हत्या के केस हैं। एक इनका कोई अयोध्या प्रसाद का मर्डर हुआ था, उसमें ये जेल गए थे 92 में, और इन पे 2-3 केस छेड़खानी के हैं, और इनके उसके अलावा इन पे जमीन कब्जाने के केस हैं कई। तो इनका लंबा चौड़ा इतिहास है आपराधिक। आंदोलन में लड्डू पूड़ी नहीं मिलती, आंदोलन में मिलती है सत्ता का विरोध करोगे जेल, फर्जी मुकदमे सब मिलेंगे, लाठी मिलेगी, गोली मिलेगी, जेल मिलेगी। वही मिला और आंदोलन हुए, उन्हें हमें रिहा करना पड़ा तत्काल। इतनी तो बात है, मुकदमे वापस लेने पड़े, सब हुआ। कह रहे थे ना कि चैलेंज कर रहे हो, वो डराने की कोशिश कर रहे थे मुझे, तो उनके धमकाने में मैं आया नहीं। मैंने कह दिया कि हाँ कर रहा हूँ चैलेंज, क्या दिक्कत है, जब पैसे दे के आया हूँ इतनी दूर से तो चैलेंज भी ना करूंगा। अगर तुम मुझसे कह रहे हो कि चैलेंज कर रहे हो, चैलेंज तो वो कह रहे थे ना कि चैलेंज कर रहे हो। मैं तो भाई आपसे कह रहा हूं ना कि कुछ चमत्कार करके दिखाओ। अगर आप में दैविक शक्तियां हैं तो कुछ करके तो दिखाओ मुझे, या ऐसे ही दे दूं मैं पैसे अपने जो है पाई की कमाई ऐसी लुटा के आ जाऊं वहां। बोले तो कि हमारी चिकित्सा करो, हम पागल हैं। हमने बताया तो नाराज होने लगे, तो क्या बताए। हमने कहा कोई चमत्कार नहीं होता, कोई यहाँ पर रहस्य नहीं, हर चीज नियम से होती, तो नाराज हो गए। बोला चैलेंज कर रहा हूँ, मैं तो चैलेंज करो, दिखाओ लाइव में सब। अरे भाई हमने कहा मैं कह रहा हूँ कोई रहस्य नहीं, कोई चमत्कार नहीं, फिर भी कहो नहीं दिखाओ। कैसे दिखा दे? अब आपसे कोई कहे सांप दिखाइए अमित जी, अब सांप दिखाओ, सांप कैसे दिखाओगे आप जब है ही नहीं सांप? तो यहाँ कोई चमत्कार नहीं है, कोई जादू टोना।